शायद इस व्यक्ति की फोटो देखकर आप पहचान गए होंगे कि ये है बेंगलोर में एक कार्यरत एआई इंजीनियर अतुल सुभाष। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में जो शायद आपके कहीं आस पड़ोस परिवार या फिर कहीं नाते रिश्तेदारी में अगर जो ऐसी घटनाएं हो रही है तो कृपया करके आप ऐसी चीज़ों से सचेत हो जाइए। दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो एक इंजीनियर है, जो आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग का इंजीनियर है, वो है अतुल सुभाष। ये एक ऐसा इंजीनियर है जो देश को टैक्सेस भी देता है, और दोस्तों एक ऐसा इंजीनियर है जो देश को टैक्सेस देता है, जिस टैक्सेस से ये पुलिस, कोर्ट्स और दुनिया भर की चीज़ें ये चल रही हैं। और एक ये भारत का, इसे फ्यूचर भी कह सकते हैं। फ्यूचर सिर्फ उसे नहीं कहा जा सकता जो केवल एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। इस देश के फ्यूचर वो भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा काम करके भारत सरकार को, अपने भारत देश के लिए टैक्सेस भरते हैं। दोस्तों, जब उन्होंने एक लास्ट पॉइंट बोला था कि हमारे पैसों का दुरुपयोग हमारा दुश्मन हमारे ही खिलाफ कर रहा है, इसलिए मेरा जीना बेकार है। दोस्तों, यहां पर एक ऑप्शन हो सकता था कि अतुल सुभाष अगर जो अपनी मौत नहीं देते या अपने सुसाइड नहीं करते तो एक आइडिया था इनके पास कि अपनी जॉब को छोड़ सकते थे। जॉब छोड़ने के बाद लेकिन यहां पर यह दिक्कत थी, सच्चाई और बुराई की लड़ाई। यहां पर एक सच्चा इंसान हारता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बुरा इंसान जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हमारी कोर्ट्स और हमारी न्यायपालिका क्या आज इतनी गिर गई है? इलाहाबाद की जो कोर्ट, जो जज है, न्यायपालिका से गुहार यही होना चाहिए कि न्याय हमेशा न्याय संगत होना चाहिए। अगर जो न्याय की दुर्गति हो रही है तो वो न्याय नहीं हो सकता है। दोस्तों, ऐसा ही इस भाई के साथ हुआ है। आज हम लोग सब लोग मिलकर, इस भाई ने अपनी सुसाइड तो कर लिया है और लेकिन इस सुसाइड के पन्नों में 24 पेज का एक लंबी सी कहानी लिख रखी है और 1.5 घंटे का इनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये घटना लगातार 2 दिन से सुनने को आ रही है। दोस्तों, ये घटनाएं इंसान को तोड़ देती हैं। घर की लड़ाइयां इंसान को तोड़ देती हैं और घर का प्यार इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जोड़े रखता है। हम बात कर रहे हैं घर के 2 व्यक्तियों की, यानी कि 2 प्राणियों की, जिसमें एक प्राणी है हस्बैंड, दूसरी प्राणी है वाइफ। अगर जो ये दोनों अच्छे से चले ना तो घर का माहौल स्वर्ग में तब्दील हो सकता है। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष एक ऐसे सिस्टम से हार गए जिस सिस्टम में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहां पर इनकी लड़ाई का क्रम चालू होता है 2019 के बाद से। इनकी पत्नी का नाम होता है निकिता सिंघानिया और निकिता सिंघानिया की जो जज होती हैं वो होती हैं कौशिक जी। हालांकि मैं आगे का नाम इनका भूल रहा हूं, लेकिन लास्ट का नाम जजेस का नाम है कौशिक। ठीक है। जो इलाहाबाद की कोर्ट में इनकी केसेस थे उनकी सुनवाई करती थी। दोस्तों, यहां तक इनका इतना हरासमेंट हुआ कि इन्होंने अपनी जिंदगी ही दांव पर लगाना उचित समझा। कहानी यही नहीं रुकी, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कहानी यहां तक पहुंचने लग गई कि इसको सिर्फ कमाने का एक जरिया बना लिया गया अतुल सुभाष को, और इससे पैसा ऐंठे जाने लगा। पैसा ऐंठने का ऐसा प्रक्रम चालू हुआ कि ये पैसा देते 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 अपने आप में खुद में तबाह हो गया।
पैसा देता है लड़की के घर वालों को भी, लड़की के भाई को भी, लड़के के पिता को भी, यानी कि उसके पूरे परिवार का साथ भी देता है। फिर भी बीवी के इतने जुल्म और इतने कहरों से लड़ता हुआ इंसान ये अपनी अंतिम सांसें 24 पन्ने नोट, 24 पेज की कॉपी और 1.5 घंटे के वीडियो के साथ अपनी अंतिम सांसें ले लेता है। क्या इसकी जिंदगी कोई लौटा सकता है? क्या एक ऐसे सफल इंसान का जो एआई एक्सपर्ट हो, जो अपने घर परिवार को अच्छे से संभाल रहा हो, क्या उसकी एक हंसती खुशी माँ और हंसती खुशी पिता के एक लाल को वापस कर सकता है? क्या एक भाई के भाई को कोई वापस कर सकता है? नहीं। डाउरी का एक ऐसा केस लगाना महिलाओं के लिए एक हथियार बन चुका है। आजकल की वुमेन्स कुछ नहीं मिलता है तो सीधा डाउरी का केस लगा दो, फिर वो चाहे लड़का लव मैरिज करके आया हो, वो कैसे भी मैरिज करके हो। आजकल हम लव मैरिज में तो किसी भी हिसाब से नहीं लगता है कि कोई लड़का किसी लड़की से डाउरी यानी कि जो दहेज लेता होगा, बिल्कुल ना के बराबर मुझे लगता है। फिर भी इन लव मैरिज में भी कई सारी लड़कियों के ऐसे केसेस आए हैं जिनमें लव मैरिज में भी लड़कियों ने लड़कों के ऊपर डाउरी के केसेस डाल रखे और उनको फंसा रखा। अतुल जैसे जाने ना जाने कितने लोग ऐसे लोग मरते होंगे और गले का फंदा चूमते होंगे। हालांकि अतुल एक अच्छी कंपनी में काम करते थे, जिसके पैसे उनके पास धन भी था, जिसकी वजह से शायद ये केस उछला। ना जाने ऐसे गरीब परिवार के लड़के जाने कितने मौत के शब्दों में और मौत के कफन के मंजर के नीचे दब के मर जाते होंगे, इसकी कोई व्याख्या नहीं है। एक ऐसा भ्रष्ट सिस्टम जिससे वह हार चुका और पारिवारिक कलह और कानूनों की लड़ाइयों से वह हार गया। यहां तक कि दोस्तों, जो कौशिक महिला जो वुमेन है, जो जज है, उसने भी अतुल से 5 लाख रुपए का करप्शन मांगा और बोला कि आपका केस मैं यही खत्म कर दूंगी। जब 3 करोड़ रुपए अतुल कौशिक से मांगे गए, माफ करिएगा, जब 3 करोड़ रुपए कोर्ट की सुनवाई के समय वाइफ ने मांगे अतुल सुभाष से, तो इस पर महिला जज का बयान ये था कि आपके पास 3 करोड़ रुपए हैं तभी तो वो मांग रही है। हमें एक बात नहीं समझ में आती है कि आप पुरुष 50,000 रुपए कमा रहा है, क्या वो सारे के सारे पैसे मेंटेनेंस में वुमेन को ही दे देगा? क्या उस व्यक्ति का कोई मेंटेनेंस नहीं है जो पैसा कमा रहा है? जब उसके पास एक पैसा ही नहीं बचेगा तो वो क्या खाक कमाएगा, वो क्या खाक खाएगा जब सारे बीवी की अपनी धन की कमाई दे देगा? वाह, क्या रे सिस्टम है, गजब है। आजकल का एक ऐसा सिस्टम है, कानून की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लड़कों की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। आप वुमेन के प्रति कोई भी केसेस आप लेकर जाओगे ना, आपको वहीं से वापस करके भेज दिया जाएगा। ये कहां का न्याय है? एक पढ़े लिखे व्यक्ति होकर के भी इतनी बुराइयां हैं, इतनी बुराइयां हैं इंसानों से इंसानों के प्रति। यानी कि हम कह सकते हैं आजकल आप पढ़ लिख कितना भी दो, लेकिन मोरलता और नैतिकता की कमी आपके प्रति बची है। पैसों के पीछे भागती हुई दुनिया अपने रिश्ते और व्यवहारों कदाचारों को, अपने व्यवहारों को कदाचार यानी कि गलत प्रवृत्ति में बदल रखा है। पैसों के पीछे भागती हुई दुनिया ने अपने रिश्ते और अपने प्यार मोहब्बत को भी भुला रखा है। दोस्तों, इनकी जो शादी हुई थी, ये शादी.com के जरिए इनकी शादी हुई थी। हम दोस्तों आपसे एक बात रखना चाहते हैं बस अपनी तरफ से। दोस्तों, आप जब भी शादी करो, मैं हमेशा कहता हूं, आप चाहें आप लव मैरिज कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप अपने घर वालों को मना करके इस शादी को आगे बढ़ाएं, तो आप बहुत ही अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी समस्याओं पर आपके घर के 10-20 लोग रहेंगे तो शायद ये चीज़ करने की संभावनाएं कुछ कम हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि इंसान है, लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अगर जो हमारे परिवार से 10-20 लोग ऐसे शादी में शामिल होते हैं अपने घर के, खुद अपने घर परिवार के और लड़की वाले घर के परिवार से, तो ये अच्छी शादी होगी और बहुत ही बेहतरीन उनका जीवन यापन हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। आपका जैसा ओपिनियन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये 24 पन्ने का जो सुसाइड नोट लिखा है, इस सुसाइड नोट में
और इनके 1.5 घंटे वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो मुझे न्याय नहीं मिले तो हमारे अस्थियों का विसर्जन उस न्यायपालिका के बाहर किसी गटर में फेंक कर दिया जाए। हमारे मौत के अंतिम दिन किसी भी ससुराल वाले को नहीं बुलाया जाना चाहिए। अगर जो हमें न्याय मिले तभी हमारी ये अस्थियों को आप गंगा जी में विसर्जित करना, वरना मेरी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित मत करना। अब ये दोस्तों जो जज है, उस जज का नाम है रीता कौशिक। सबसे ज़्यादा और बेहुदा किस्म की ये वुमेन है जो न्याय की कुर्सी पर बैठकर एक ऐसे बेहुदा सवाल जवाब करती है। अतुल जो दोस्त थे वो मूल निवासी बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी पत्नी निकिता, सास और साले पर भी आरोप लगाए हैं। ससुराल पक्ष के लोगों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, अतुल ने जौनपुर की फैमिली कोर्ट में जज रीता कौशिक पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तो दोस्तों, एक आम इंसान कैसे इस कानूनी प्रक्रिया से हार जाता है और कैसे अपनी मौत के गले लगा लेता है। ऐसी दशाओं में इंसान यही चुनता है कि मैं अपनी मौत को ही गले लगा लूं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्या इंसान सिर्फ इसलिए बचा है? मैं हर वुमेन को ये नहीं कह सकता कि हर वुमेन ऐसी होती है, नहीं। हमारे समाज में आजकल जो ये सोशल मीडिया बन चुका है, जैसे शादी.com जैसी ये बहुत सारी वेबसाइट हैं। मैं हमेशा युवाओं को ये कहता हूं, जब भी आप अपना रिलेशन, अपने जीवन साथी को चुने तो आंखों से देखकर, सोशल मीडिया का बिल्कुल भी सहारा लेकर के अपने लाइफ पार्टनर को मत चुने। आंखों से देख करके और फैमिली की सलाह लेकर के आप आगे बढ़ें। जो माता पिता आपकी जिंदगी को जी चुके हैं, वो कहीं आपसे ज़्यादा जानते हैं और कहीं आपसे ज़्यादा जी चुके हैं। आपको उनकी सलाह ज़रूर ऐसे केसेस में, ऐसी चीज़ों में लेने चाहिए जब अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा आप कदम उठाने जा रहे हो। आप अपने जीवन के बहुत सारे दिन अपने लाइफ पार्टनर के साथ जीना चाहोगे, तो ऐसे में अपने घर वालों की सहमति आप ज़रूर लें। ऐसी घटनाएं हृदय को विक्षिप्त करती हैं और हमारे एक कानूनी प्रक्रिया के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल का तमगा खड़ा करती हैं। और आशा करते हैं कि पुरुषों के लिए एक आयोग ज़रूर होना चाहिए जो पुरुषों की सुनवाई कर सके। आज जो मृत्यु का दर है, आप इंडिया की मृत्यु का दर सर्च करेंगे तो पुरुषों के मरने की दर बहुत अधिक है महिलाओं की तुलना में। नमस्कार दोस्तों, हमारे द्वारा कही हुई कहानी आपको, ये जो एपिसोड है आज का, ये मेरा पहला एपिसोड है, आपको समझ में आ रहा हो और सुनने में ठीक लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। भगवान करे किसी के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।